नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देश भर में 100 स्मारकों पर रोशनी सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में आज से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से करेंगे यात्रा रथों की रवानगी। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ा, माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये विषय मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव सहित सभी जीवन मूल्यों और पृथ्वी पर व्यापक ब्रह्मांड में उनकी अंतर संबद्धता को मजबूत करता है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि इससे देश को एक वैश्विक केंद्र का मंच उपलब्ध होगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के प्रति भारत के दृष्टिकोण को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बाली शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा ने कहा है कि G20 की भारत की अध्यक्षता देश के लिए बड़ा अवसर है। इस अवसर पर देशभर में G20 के लोगों के साथ 100 स्मारकों पर रोशनी करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान में कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, विजय स्तंभ, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, डीग महल, सास बहु मंदिर और आभानेरी बावड़ी सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर रोशनी की जा रही है। राज्य के प्रबुद्ध लोगों ने भी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने को देश के लिए महान अवसर बताया है। G20 देशों की शेरपा बैठक इस माह के पहले सप्ताह में उदयपुर में होगी। G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नगराज नायडू आज उदयपुर पहुंचेंगे। वे यहां शेरपा मीटिंग की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि भारत के शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में उदयपुर में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की थी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री अमिताभ कांत ने कहा कि G20 शेरपा बैठक के आयोजन से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में जन आक्रोश यात्रा के रथों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। कल जिला स्तर पर रथों की रवानगी का कार्यक्रम है, जिनमें प्रदेश के प्रमुख नेता भाग लेंगे। 3 और 4 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों में रथों की रवानगी के साथ ही 10 दिवसीय जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दशहरा मैदान से रथों की रवानगी करेंगे। वे पार्टी के जयपुर जिले के हजारों कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इस
कार्यक्रम में भाजपा के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि यात्रा 14 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा गांवों, ढाणी, तहसील और जिलों में पैदल चलकर करीबन 75,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी और सह प्रभारी तैनात कर दिए गए हैं, जो मंडल और बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तय करेंगे। इस माध्यम से 5 लाख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण सक्रिय सहभागिता होने वाली है। अरुण सिंह ने बताया कि यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1965 में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सीमा प्रहरियों की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है कि ये भारत की रक्षा करने और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक बल है। उन्होंने कहा कि वे प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बीएसएफ के नेक काम की भी सराहना करते हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बाड़मेर में बीएसएफ गुजरात 83 बटालियन ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में सीमा प्रहरियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर एड्स रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सुबह जिला मुख्यालय पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। इससे पहले कल शाम कैंडल जलाकर एड्स को समाप्त करने का संकल्प भी लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा 2023 से संबंधित रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रदेश में आज तापमान में और कमी आने से सर्दी का असर तेज हो गया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां खुले इलाकों में बर्फ की हल्की परत जमी देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के जमाव बिंदु पर पहुंच जाने के कारण आज सुबह यहां पर खुले स्थानों पर मैदानों में बर्फ की हल्की परत जमी हुई भी देखी गई। तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटक इस सर्दी का खासा आनंद भी ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। उधर सीकर जिले के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी जयपुर में भी तापमान में कमी आई है। सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। राजस्थान के रेगिस्तान में शाहबाज डिवीजन पूर्व सुदर्शन चक्र कोर के सैनिकों ने कल सुदर्शन प्रहार अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीक वाले शस्त्रों का उच्च स्तर की व्यावसायिकता और आक्रामकता के साथ समन्वित प्रयोग किया गया। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने उच्च स्तर के प्रशिक्षण और परिचालन तैयारियों के लिए सैनिकों की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस अवसर पर देशभर में 100 स्मारकों पर रोशनी सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में आज से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से यात्रा रथों की रवानगी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। और प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ गया है। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।